रुपया पैसा में हार्दिक स्वागत है। यह YouTube चैनल उन लोगों के लिए है जो विभिन्न सोर्स से अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स या और कोई इन्वेस्टमेंट। इस YouTube चैनल का उद्देश्य एक सामान्य व्यक्ति को इन सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसके बारे में जानकारी देना है, ताकि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। मेरा प्रयास है कि मैं आपको सरल भाषा में इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दूं, किंतु मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप कोई भी निवेश करें या कोई भी निर्णय लें, वो आप अपने व्यक्तिगत आकलन के आधार पर और अपनी समझ से लें, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी चैनल या कोई भी व्यक्ति आपको आपके निवेश के ऊपर किसी भी निश्चित लाभ की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अतः आप सारे जोखिम को जानकर, सारी स्कीम्स को समझकर ही अपना निर्णय लें। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आज के समय में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, खर्चे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आय के साधन सीमित हैं। तो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है, और ख़ासतौर से ऐसे परिवार जिनकी आय बहुत सीमित है, वो निश्चित रूप से दिन रात इसी चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए और कैसा पैसे बचाया जाए और कैसे उस बचाए हुए पैसे से और पैसा कमाया जाए। तो जिन लोगों को फाइनेंस की जानकारी है उनके लिए ये वीडियो उपयोगी नहीं है, किंतु जो सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य पढ़े लिखे हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो रोज़ाना कमाई करने वाले हैं या छोटी कोई नौकरी करते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही सरल भाषा में वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो समझ सकें। दोस्तों, इस समय देश और दुनिया में निवेश के, इन्वेस्टमेंट के कई सारे अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले इस बात को समझना होगा कि हमेशा फायदे और जोखिम के बीच में गहरा संबंध है। यानी आप जितना फायदा ज़्यादा चाहते हैं, जितना मुनाफा ज़्यादा चाहते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा जोखिम लेना पड़ेगा। इसलिए जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि एक निवेशक के पास, एक इन्वेस्टर के पास 3 तरह के विकल्प है, 3 तरह के ऑप्शन है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, अर्थात ऐसा निवेश जिसमें जोखिम भी ज़्यादा है और हो सकता है लाभ भी ज़्यादा हो। दूसरा है मीडियम रिस्क मीडियम प्रॉफिट, यानी ऐसा निवेश या ऐसा विकल्प जिसमें जोखिम भी सामान्य है, फायदा भी सामान्य है। और तीसरा है लो रिस्क लो प्रॉफिट, अर्थात ऐसा निवेश जिसमें खर्चा, जिसमें फायदा भी कम है और जोखिम भी कम है। तो आपको सोचना होगा कि आप किस तरह का निवेश करना चाहते हैं और आपकी क्षमता क्या है। मान लो आपके पास 10, 20 या 30 हज़ार रुपये की ही कुल जमा पूंजी है, और अगर आप इसको हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाले ऑप्शन में डाल देते हैं, तो हो सकता है कि आपका 25 हज़ार रुपये साल या 2 साल में 50 हज़ार बन जाए, और ये भी संभावना है कि 25 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये रह जाए। तो अगर आप ये जोखिम उठा सकते हैं, तभी आपको इस तरह के निवेश में जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामान्य ब्याज मिले या सामान्य रिटर्न मिले, तो आपको दूसरे तरह के निवेश करने पड़ेंगे। और तीसरा होगा जिसमें आप बहुत कम जोखिम लेना चाहते हैं और आप कम ही उसमें लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला ऑप्शन है, उसमें है क्रिप्टो करेंसी, जो कि आज के समय में विश्व में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। किंतु भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी भी कई सारी बातें स्पष्ट नहीं है, अतः मैं आपको अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा। और फिर इसी तरह हाई रिस्क हाई प्रॉफिट में है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट की हम बात करें, शेयर बाज़ार की बात करें, तो हम सबको पता है कि शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर हम अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स को या शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, और उस खरीद बेचने से हमें मुनाफा होता है, या हम उन शेयर में पैसा निवेश करते हैं और कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से हमें डिविडेंड या लाभांश मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम शेयर बाज़ार की बात करें तो BSE और NSE ऐसे 2 प्लेटफॉर्म हैं
जहां पर आप अपने ब्रोकर के माध्यम से अपने शेयर कोई भी शेयर खरीद या बेच सकते हैं। और अगर हम शेयर बाज़ार की बात करें तो शेयर बाज़ार में हमें 3 तरह के शेयर मुख्यतः देखने को मिलते हैं। एक ऐसे शेयर जो बहुत महंगे हैं और बहुत ही रेपुटेड है और जिसमें जोखिम कम है। दूसरे शेयर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय तो नहीं है, किंतु अगर उनकी मूल्य को देखें और उनके फैक्ट्स को देखें तो उसके हिसाब से उनका बाजार मूल्य ठीक है। और तीसरे है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक है जो बहुत सस्ते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा वो लाभ दे। तो जब भी हम शेयर बाजार की बात करें तो सबसे पहले हमें शेयर बाजार में वही पैसा लगाना चाहिए जितना पैसा हम रिस्क पे लगा सके, दाव पे लगा सके, या हम जिस पैसे को 5 साल 10 साल निवेश करने के बाद उसे भूल सके, जिसकी हमें तुरंत कोई ज़रूरत नहीं हो। यदि आपके पास मान लो 5 लाख रुपए हैं तो यही सलाह दी जाती है कि आप इन 5 लाख रुपए में से सारा पैसा शेयर मार्केट में निवेश नहीं करें, बल्कि इसका एक हिस्सा जो कि आपकी इच्छा के अनुसार आपकी रिस्क के कैपेसिटी के हिसाब से हो सकता है, आप 1 या 2 लाख रुपए शेयर बाजार में लगा सकते हैं। और इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर बाजार में भी आपको मुख्यतः 3 तरह के शेयर मिलेंगे। पहले श्रेणी के वो शेयर हैं जो सब बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, या और भी शेयर जो जिनको हम ए लिस्टेड कहते हैं, जिसमें शेयरों का भाव भी ऊंचा है और जिसमें नुकसान की संभावना बहुत कम है। बी श्रेणी के या दूसरी श्रेणी के शेयर वो हैं, स्टॉक्स वो हैं जो बहुत बड़ी कंपनियों के नहीं है, बहुत महंगे नहीं है, लेकिन अगर उनका विश्लेषण करें तो वो ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। और तीसरी श्रेणी के वो हैं जो पेनी स्टॉक्स हैं, जो कि बहुत सस्ते शेयर हैं और भविष्य में हो सकता है आपको बहुत लाभ दें। ऐसे कई सारे पेनी स्टॉक्स हैं जो 1 या 2 रुपये में बाजार में हैं और हो सकता है कि 2 साल बाद वो 50 या 100 रुपये तक जा सके, यानी आपका पैसा 50 गुना या 100 गुना भी हो सकता है। और यह हो सकता है कि आपका पैसा मिट्टी हो जाए। तो जैसा मैंने कहा कि आपका जो अपना बजट है वो सारा पैसा आपको शेयर बाजार में नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको एज ए कंसल्टेंट और परामर्श के रूप में यही कह सकता हूँ कि अगर आपके पास जो भी पैसा है उसका कुछ हिस्सा 20% या 30% आप शेयर बाजार में लगाएं और उसमें से भी आप पेनी स्टॉक्स में कुछ पैसा ही लगाएं और ज़्यादातर पैसा आप ए या बी कैटेगरी के शेयर में लगाएं। हाँ, पेनी स्टॉक में आप अपना कुल निवेश का 5 या 10% लगा सकते हैं, जो कि भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं शीघ्र ही जो मैंने स्टॉक्स की 3 कैटेगरी बताई उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो भेजूंगा, ताकि आप पेनी स्टॉक्स, मिड साइज स्टॉक्स और जो मोस्ट पॉपुलर स्टॉक्स है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा, अगर आपको स्टॉक और निवेश के बारे में कुछ जानकारी इससे हासिल हुई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और मैं शीघ्र ही अन्य वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।